कि दुनिया का सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत पंचेत डैम का निर्माण करवाया। आज बहुत सीरियस में गई नहीं लेकिन ये जो नदी है इसे देव के रूप में पूजा जाता है। जोहार भाई लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में, जिसमें कि मैं झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी के बारे में कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारियां बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो नदी है ये पलामू जिले से निकलती है और हजारीबाग होते हुए ये पूर्ण रूप से धनबाद बोकारो में विस्तृत हो जाती है। कहा जाता है कि धनबाद और बोकारो जो है पूरी तरह से दामोदर नदी के गोद में बसी हुई है। तो ये जो नदी है इसकी सबसे खास विशेषता ये है कि भारत में सभी नदियां जो है उसे देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन ये जो नदी है इसे देव के रूप में पूजा जाता है, इसीलिए इसे देवनंदा या देव नदी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जो नदी है ये बंगाल में जाकर के बहुत तबाही मचाती थी। भले ही ये बरसाती नदी है, लेकिन बरसात में ही बंगाल में जो है बहुत प्रख्यात हो जाती थी और बहुत ज़्यादा तबाही मचाती थी। इस नदी के इसी विलक्षण गुण के कारण या कहा जाए बंगाल को तहस नहस या तबाह करने के कारण ही इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो बंगाल को इस तबाही से बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत पंचेत डैम का निर्माण करवाया, तब जाके बंगाल जो है उस टाइम से सुरक्षित हुई है। तो इस तरह से ये जो नदी है झारखंड में तकरीबन 300 किलोमीटर बहती हुई बंगाल के हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है और फिर आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। तो दोस्तों, अब मैं इस नदी की सबसे खास और महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं कि आपने सुना होगा कि दुनिया का सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है, लेकिन वो जो कोयला है वो भारत में नाम मात्र का मिलता है, इस नदी में भी नहीं मिलता है। तो भारत में जो बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है उसका सबसे अधिक भंडारण इसी नदी के अंतर्गत आता है। हमारे दामोदर घाटी के अंतर्गत ही आता है सबसे ज़्यादा कोयला, और ख़ास करके धनबाद में, धनबाद बोकारो दोनों ही जगहों में कोयला पाया जाता है, लेकिन खासकर सबसे अधिक भंडारण जो कोयला का है वो दामोदर घाटी के धनबाद जिले में ही है। और इसीलिए दोस्तों हमारे धनबाद को जो है ब्लैक डायमंड सिटी या देश की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। अगर दोस्तों दामोदर घाटी की बात हो, कोयले की बात हो, तो झरिया का जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, धनबाद में झरिया नाम का एक ऐसा जगह है जहां धनबाद का सबसे अधिक कोयला वहीं पे पाया जाता है। और जो झरिया नाम का जगह है वो एक तरह से धनबाद का हब है, बाजार का हब है, और वो जो क्षेत्र है पूरी तरह से आग से ग्रसित है। दोस्तों, ये जो झरिया है यहाँ के जनमानुष, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की पूरी आबादी जो है खतरे से खेल रही है, क्योंकि माना जाता है कि ये जो झरिया है, माना किया जाता है, वो फैक्ट है, वो वास्तव में है कि झरिया के अंडरग्राउंड से सारा कोयला निकाल लिया गया है और झरिया जो है वो लटक रही है। ये भूस्खलन का जो मामला आता है, भूस्खलन इधर उधर यहाँ वहाँ देखने को मिल ही जाता है, आए दिन हर रोज़ वो चीज़ देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं विस्थापित भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये जो है झरिया वो धनबाद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाजार है। कहा जाता है कि यहाँ पे सुई से लेकर तलवार तक का होलसेल की दुकानें यहाँ पे मिल जाती है, सब्जी हो या और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों, झरिया के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो झरिया है यहाँ पे 100 साल पहले किसी खदान में आग लग गया है, लेकिन अभी तक उस आग पे कंट्रोल नहीं किया जा सका है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी कोशिश किया, लेकिन वो जो है वो विफल रहे। ये जो झरिया है इसे होलसेल का हब तो कहा ही जा सकता है, इसे धनबाद का हृदय या धड़कन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाजार है भैया। की करनी थोड़ा सा महत्वपूर्ण जानकारी हलो, जे कि जितना हमार समझ में आवत रहो, चाहे जितना हमारे दिमाग में हलो उतना बक दिली। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि यही मेरा धन है। जिन्होंने भी ये वीडियो लास्ट तक देखा हो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर
ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। और अगला जो वीडियो है वो कॉमेडी वीडियो ही होगा। बस ये मैं यहाँ पहुँचा तो सोचा कि ये थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ जो मेरे मन में थी वो मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट वीडियो पक्का कॉमेडी ही रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।